तो हम लोगों ने टेबल का जो है टेबल देख रहा था ना, तो चलिए हम टेबल पे क्रिएटेशन पे क्यूब पे कोई एक टेबल देखते हैं और नीचे जाते हैं। जैसे ये एक टेबल है, इस तरीके से आप अपना टेबल भी सेट कराना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब तभी करेंगे जब ये सारा चीज आप कर लेंगे, ठीक है। हम अगर ये चीज आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और पूरे को डिलीट कीजिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट डिलीट, ठीक है। तो हम लोगों ने टेबल देख रहा था कि यहाँ चलिए कोई टेबल हम ले लेते हैं और 5 ही रहने देते, 2 रोज रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने एतबार से यहाँ इसको सेट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ सेट कर देते हैं और यहाँ इसको थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं, है ना। इस लकीर को पकड़िए और आके यहाँ लाइए। डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा छोटा करना है, कर सकते हैं। और यहाँ भी ये अब यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना डाल सकते हैं, यहाँ सीरियल नंबर डालना है, सीरियल नंबर डाल दीजिए और टैब बटन से आगे जाइए और यहाँ नेम जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। और टैब बटन से आगे जाइए, स्टेट, है ना, और यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो देख रहे थे कि हमने यहाँ एक हेडिंग डाल दिया कि चलिए हमने यहाँ इसका फॉन्ट चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, एरियल ब्लैक रखना है, जो भी रखना है, कलर डालना है कलर भी डाल सकते हैं, और इसको सेंटर करना है सेंटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था। अब हम लेआउट में देखेंगे कि यहाँ हम लोग यहाँ तक तो देख देख चुका था, कहाँ तक देख चुके थे हम लोग, है ना, स्प्लिट कॉल्स और स्प्लिट टेबल, ये भी हम लोग दोनों देख चुके थे कि स्प्लिट टेबल से हम क्या करेंगे, बीच में अगर हमको टेबल क्रिएट करना हो तो हम स्प्लिट सेल्स करेंगे, और स्प्लिट टेबल हम तब करेंगे जब हमको दूसरा टेबल चाहिए, है ना। यहाँ क्या है, ऑटो ऑटो फिट ऑन कंटेंट्स। अगर इस तरीके करेंगे तो देखिए जिस हिसाब से जितना आप जो आप नाम लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, तो उसी एतबार से उतना ही जगह पे आपको क्या करेगा, वो फिट कर देगा, बल्कि आपको अलग से जगह नहीं देगा। कंट्रोल जेड कीजिए, हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर वही है विंडो, ऑटो फिट विंडो अगर आपको चाहिए तो वो पूरा, अभी ये जो आपका है तो ऑटो फिट विंडो है ना, कंट्रोल जेड कर दीजिए। और यहाँ देखिए फिक्सेड कॉलम विड्थ, आप कॉलम के एतबार से अपने एतबार से क्या कर सकते हैं, फिट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप कंट्रोल जेड कर लीजिए। यहाँ आप देखेंगे हाइट और विड्थ, यानी इसकी लंबाई, कॉलम की लंबाई और चौड़ाई आप यहाँ से भी तय कर सकते हैं। यहाँ लीजिए बढ़ाइए, आपको बढ़ जाएगा। देखिए हमको हेडिंग चाहिए तो हेडिंग का कॉलम हमको ऐसा चाहिए तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना चाहिए, ज्यादा भी बड़ा सही नहीं। आप विड्थ यानी चौड़ाई अगर आपको क्या करना है, कम छोटा करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, है ना, छोटा और कम ज्यादा होते जा रहा है, आपकी मर्जी, जितना आपको रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ नंबर से तो कम रखते हैं, डायरेक्टली हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमको कितना चाहिए, हमको कितने की जरूरत है, ठीक है। इस कॉलम पे अगर आपको कुछ कलर देना है तो कलर दे सकते हैं आप। कहाँ चलेंगे, लेआउट मेनू पे ही कलर बॉक्स पे जाएंगे, कहाँ आप चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ देखा था ना कल, शायद गालिबन नहीं देखा था। ये तो पोजीशन है, आपको अगर कलर भी डालना है तो आप होम पेज पे जाइए और यहाँ से कलर भी डालना चाहते तो डाल सकते हैं, लेकिन हमको कॉलम पे डालना है ना। चलिए हम देखते हैं, यहाँ शेडो है, आपको कॉलम, आपको यहाँ देखिए ये तो टेक्स्ट का बदल रहा है ना। यहाँ से आपको कॉलम का बदल जाएगा, जो भी आपको चाहिए, है ना, ये वाला चाहिए, जो आपको कलर पसंद आए उस एतबार से एक कॉलम तैयार कर लीजिए, ठीक है। हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो टेक्स्ट कलर है हम व्हाइट रखेंगे ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा हम। और यहाँ आपको सिंबल भी दिखा रहा है, लो कैटेगरी का है ना, ये ज्यादा बेहतर लगेगा। कौन सा, डार्क, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, लेआउट ही पे जाएंगे और हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया, यहाँ तक डायरेक्ट
है ना, डायरेक्टर रो, है ना, रो को अगर आप क्या करेंगे बदलना चाहते हैं तो वो आप दूरी कम ज्यादा अगर करने के मामले में है, डिस्टेंस करना चाहते हैं डिस्टेंस कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता नहीं होता। यहाँ से डायरेक्टली आप सारा चीज अगर आपको चाहिए यहाँ तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कंट्रोल जेड से बैक जाते हैं जो हमारा पहले वाला था। ठीक है, यहाँ से आप सेंटर और ये चीज कर सकते हैं। यहाँ देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप अपने मर्जी के एतबार से टेक्स्ट को भी घुमाना चाहे घुमा सकते हैं, जिधर भी आपको घुमाना है इधर रखना है इधर रख सकते हैं, है ना। तो आपकी मर्जी, ये जिस टेक्स्ट को आपको रखना है कंट्रोल जेड कीजिए और जाइए। अब आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को आप यहाँ डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से करना चाहे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वो क्लिक करेंगे वो आपको डायरेक्शन दे देगा। ठीक, तो इस एतबार से आप यहाँ से डायरेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ जो है सेल मार्जिन, ये क्या है, जैसे माने कि अभी हमने इसको टाइप किया, हमने इस पे रख देते हैं चलिए, और हम इस पे चलते हैं और कोई टाइपिंग करते हैं। देखिए अब हम टाइप कर रहे हैं ना, जैसे हम ले लीजिए ताहिर ले लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्या है, ताहिर से पहले यानी टी से पहले थोड़ी सी जगह छोड़ दिया इन्होंने, तो हम चाहते हैं ये जगह ना छोड़े, तो यहाँ से आप मार्जिन जाइए और यहाँ देखिए लेफ्ट जानिब 19 सेंटीमीटर वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। अगर आपको नहीं छोड़ना है तो जीरो कर सकते हैं, जीरो कर दीजिए, इसको भी जीरो कर दीजिए। अब आप ओके करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल लकीर के क्या हो गया, लकीर से सटकर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ तक, यहाँ तो आप मार्जिन वगैरह देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। लेफ्ट पे टॉप पे, अगर टॉप पे आपको छोड़ना, थोड़ा सा टॉप पे छोड़ना छोड़ दीजिए, नीचे से भी छोड़ना थोड़ा सा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। और 19 सेंटीमीटर था ना, तो हम चलते हैं कितना, 0.19 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, 0.19, टेप से आगे जाइए 0.19 और इंटर कर दीजिए। देखिए अब वो चारों जानिब से क्या कर दिया, जगह छोड़ दिया, ऊपर से भी थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, नीचे से भी छोड़ दिया, है ना। अब आप जैसे लिखेंगे आगे चल के तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप समझ गए अलाइनमेंट है ये, है ना। तो ये अलाइनमेंट का सबक ये इसलिए है कि आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ वही है जो शॉर्ट, कि अगर आपको कोई चीज अगर ये करना है तो यहाँ से अगर आपको कोई कॉलम ही ढूंढना है इसमें टेक्स्ट, है ना, तो आपने पहले भी पढ़ा था कि आपको तरतीबवार करना है ना। जब आपको सीरियल नंबर वाइज करेंगे तो नंबर वाइज कर सकते हैं, टेक्स्ट के एतबार से करना चाहे टेक्स्ट के एतबार से भी कर सकते हैं। यहाँ यानी बेतरतीब को तरतीब देना, है ना। अगर हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, बेतरतीब टाइप हो गया, है ना। यहाँ चलिए हम सीरियल नंबर कितना दे देते हैं, 5 दे देते हैं, और टैब बटन दबाते दबाते हम आगे जाते हैं और यहाँ हम देते 1 नंबर, और फिर टैब बटन आगे कीजिए और यहाँ आ जाइए, हम दे देते हैं क्या, 7 नंबर, और आगे चलिए और हम चलते हैं यहाँ 2 नंबर, और उसके बाद हम यहाँ देते हैं कितना, 6 नंबर, है ना, दे दिए। टैब बटन से आगे चलेंगे और इस तरीके से हम दे देते हैं 3 नंबर, और यहाँ चलते हैं, यहाँ हम दे देते हैं 5 नंबर आ गया, है ना, 2 नंबर भी आ गया, 3 नंबर भी आ गया, 6 नंबर आ गया, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर नहीं आया, है ना। चलिए 9 नंबर दे दीजिए और यहाँ 4 नंबर दे दीजिए, 4 नंबर भी आपका नहीं आया, और यहाँ 10 नंबर हम दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन हमको ये चाहिए क्या, पूरा क्या तरतीबवार होना, तो आप यहाँ जाइए और यहाँ से आप नंबर नहीं बल्कि टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर, है ना, टेक्स्ट की जगह नंबर कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब देखिए वो दे देगा, यहाँ देखिए नंबर 5 कॉलम 1, है ना, और ओके देखिए आपको दे दिया ना। अब आप देखिए 5 नंबर पे हमने क्या किया था, ताहिर सेट किया था तो उन्होंने 5 नंबर पे लाके दे दिया, है ना। इस एतबार से आप नंबर वगैरह टेक्स्ट भी क्या कर सकते हैं, तरतीबवार देना चाहे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ एक चीज इन्होंने दिया है, बहुत जबरदस्त चीज है, ये देखिए रिपीट, है ना, हेडर रोड, इसको हम देखते हैं, पहले हम इसको देखते हैं, टेक्स्ट यानी कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आपने पढ़ा यहाँ भी, कहाँ पे, इंसर्ट पे, यहाँ पर आप पढ़े, है ना, टेक्स्ट टू कन्वर्ट, है ना, इंसर्ट टेबल, और यहाँ इस पे अंदर था ना, कहाँ पे,
कि अगर आपको टैक्स पे करना था तो आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो लेआउट पे चलिए, यहाँ पे आप पढ़े थे है ना गालिबन। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो है कन्वर्ट टू टैक्स टेबल, यानी हमारा ये तो टेबल है, लेकिन हम इसी टेबल को क्या करते हैं, टैक्स से बदल देते हैं। चलिए हम यहाँ इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ टाइप कर देते हैं। पहले यहाँ आप कुछ टाइप कर दीजिए और यहाँ दे दीजिए साहेबगंज, ठीक है, झारखंड, और मोबाइल नंबर 9506592598। ठीक है, इस तरीके से आप कई एक चीज भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको टेक्स्ट टू कन्वर्ट करना है तो यहाँ टेक्स्ट टू है ना, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे और ये टैब्स है ना, ये आपको खुलकर आ जाएगा। अब आप ओके कर दीजिए तो देखिए आपका टेब के हिसाब से सही हो सेट हो गया है ना, टेब के हिसाब से सेट हो चुका है ना, बात समझ में आ रही। चलिए तो अब अगर आपको यहाँ डायरेक्टली यहाँ से अगर आपको इसको टैक्स करना है तो यहाँ गालिबन किसी हिस्से में पढ़े थे ना अपने लोग, इंसर्ट पे, होम पे, पैराग्राफ पे, चलिए खैर बात अभी जहन पे नहीं आ रही। यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को टैक्स कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू पे आपका लेआउट आ जाएगा, इंसर्ट पे हमारा कॉलम चला गया है ना, कंटेंट टू टेक्स्ट टू बॉक्स कर सकते हैं है ना, या भी ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर टेबल नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए टेबल लेआउट में एक चीज और ये हम देखते हैं, फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला हालांकि आप MS वर्ड एक्सेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत जबरदस्त कमांड है ये। जैसे फॉर्मूला हमने कर दिया तो अब आपको ये पूछ रहा है कि आप अगर नंबर चाहते हैं, यहाँ कोई भी जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ आप नंबर दे दीजिए। यहाँ फॉर्मूला आपको देना, ये देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर ये सिंपल है तो सिंपल रख सकते हैं, अगर आपको नंबर देना है ना, यहाँ देखिए कितना नंबर है, इस तरीके का अगर आपको नंबर चाहिए नंबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पेस्ट फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पेस्ट अगर करना आपको फॉर्मूला है तो वो चीज कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं देखेंगे, हमको यहाँ देखना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और यहाँ आपको जैसे मान लीजिए कि 5 हमको घटाना है ना, 5 से 3 घटाना है, 5 और माइनस दे दीजिए और 3 घटा दीजिए, और आप क्या करेंगे, ओके करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 है ना। इस तरीके से आप अगर जहाँ पे रखना चाहते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे लीजिए और फॉर्मूला दबाइए, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वो चीज लेना चाहे तो ले सकते हैं, माइनस और 2। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ 5 से हमने 3 को घटा दिया तो यहाँ 2 दे दिया है ना, 5 से हमने 2 को घटा दिया। अब जैसे मानिए कि यहाँ पर हमको चाहिए 8 है ना, तो हम जैसे यहाँ फॉर्मूला करेंगे, यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, ये इक्वल, और यहाँ हम करेंगे 10 से 2 घटा कर दीजिए। ठीक है, 10 से 2 घटा कर दिए और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ 8 आ गया ना, बात समझ में आ गई। तो ये कमांड आप फॉर्मूला MS एक्सेल पे बहुत इजीली पढ़ने वाले हैं और एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हमको देखना क्या, ये चीज देखना है कि हमको जैसे ये वाला है ना, रिपीट हेडर रो है ना, इस तरीके से पहले आप क्या कॉलम 2-3 सफे तक बना लीजिए। चलिए हम 2-3 सफे तक बना लेते हैं, 1-2 सफा कंट्रोल अल्ट करके चलिए, और यहाँ अभी एक ही सफा है, देखिए दूसरा सफा हमारा शुरू हो चुका है गालिबन। तो आप इस तरीके से 1-2 सफा तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 3 सफा हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ 3-3 दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन हम चाहते कि यहाँ भी हमको अलग से टाइप ना करना पड़े, बल्कि यहाँ भी वही हमारा क्या दिखे, यानी जो हमारा शुरू में क्या था वो, यानी हेडिंग जो लगा हुआ था उसी हेडिंग को हम यहाँ शुरू भी लाना चाहते, हम यहाँ टाइप नहीं करना चाहते, कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा। हम कंट्रोल ए से होम से जाइए और यहाँ पे कॉलम पे एरोज पे क्या करेंगे, कहीं पे भी आप कर्सर रखिए इस हिस्से में। जब आपका ये फॉर्मेटिंग हो जाए, अब आपको हर एक
इस पे कॉलम पे यानी हर एक पेज पे ये चाहिए, सीरियल नंबर भी देखना, नाम भी देखना, डिस्ट्रिक्ट, यानी जो आप हेडिंग लगाए हैं उस हेडिंग को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ देखिए रिपीट, अब ये ऑप्शन ओपन हो चुका है ना। अब आप रिपीट कर दीजिए, आपको क्या करेगा वो हर एक में करके दे देगा। देखिए दूसरे नंबर पे दे दिया, तीसरे नंबर पे भी दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने तो किया नहीं, कंट्रोल जेड करके आप हटा सकते हैं। देखिए अभी है नहीं, है नहीं है ना, ये दूसरा सफा है यानी दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज है। हम एक पेज और बढ़ा देते ताकि आपको आपके समझने के लिए आसानी हो जाए। चलिए हमने बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए देखिए ये चौथा सफा आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए चौथा सफा आ गया, लेकिन आप तीसरे सफे पे आप कंट्रोल होम बटन से शुरू पे जाइए और इस पे क्लिक कीजिए, है ना। कहीं पे भी किसी पे भी अगर आपको क्लिक करना है कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये रोज ही को कर देगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक मरतबा क्लिक कर देना, जैसे आप एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो अब आपका हर एक सफे पे वो चीज वो कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं आसानी के साथ, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गई ना बात। ये वाला कमांड आप समझ पाए, बहुत इजीली है। जैसे कि आपको कई एक सफे पर जो है टेबल बनाकर काम करना है और हर सफे पे आपको हेडिंग चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम आखिरी सफे पे आपको करके दिखाते हैं। और यहाँ देखिए कितना है, पहले यहाँ सीरियल नंबर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ दे देते हैं कितना, और यहाँ चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 12 13 14 15 16 और एक 17 गालिबन ये चीज है। अब यहाँ देखिए कि 2 इस पे आपको 17 है, ठीक है। और यहाँ नीचे कितना बच रहा है, 2 2 4 5, ठीक है। ये इतने याद रखे कि नीचे आपका कितना बच रहा है, 5 बच रहा है ना। अब मानिए कि हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ 48 या 50 नंबर डाल देते हैं, है ना। 48 नंबर डाल दिए, चलिए 48 नंबर डाल दिए और हमको इस 2 पे नहीं चाहिए बल्कि हमारा 49 नंबर इस वाले इस पे आ जाए, ऐड हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट वेलो, इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपको ऐड कर देगा। देखिए आ गया ना, एक आ गया, देख रहे हैं यहाँ एक बढ़ गया इधर से। और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 बराबर है ना। एक और आपको बढ़ाना है, एक मरतबा और क्लिक कर दीजिए, 2 आपका हो गया, 2 बढ़ गया, देखिए आ गया। अब इस पे आपका डायरेक्टली नहीं आएगा, अब जैसे क्या करेंगे आगे चलेंगे तो नंबर डालेंगे, तो इस पे भी आप नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इंसर्ट वगैरह करना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा यानी इंसर्ट मेनू ये वाला यानी टेबल वाला क्या हो गया, मुकम्मल हुआ। टेबल के बाद आता पिक्चर का ऑप्शन, है ना। तो चलिए हम पिक्चर को देखते हैं कि पिक्चर यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आपको पिक्चर एडिटिंग करना है ना, तो हम यहाँ न्यू फाइल ले लेते हैं और यहाँ हम टाइप करते हैं इक्वल और RAND और इस तरीके से हम 10 पेज ले लेते हैं, या तो चलिए कोई पेज नहीं लेंगे, जितना देगा उतना ही लेंगे। अब हम चाहते हैं यहाँ पर एक क्या हो जाए, पिक्चर आ जाए, है ना। तो आप इंसर्ट मेनू पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए डिस ड्राइव, आपका किस ड्राइव से है लाना है, आप वो ड्राइव पहले चूज कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन क्लिक करेंगे और आपका पिक्चर जहां है वहां से आप ला सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारा कोई पिक्चर है क्या देखना चाहते हैं, जैसे ये पिक्चर है ना। इस पिक्चर को हमको लाना है। अब हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो यहाँ देखिए पिक्चर आ गया, बात समझ में आ रही, यहाँ पिक्चर आ चुका। अब अगर हम इसको छोटा बड़ा करेंगे ना तो देखिए सही से नहीं हो रहा है। अगर आपका ये थोड़ा थोड़ा हो या तो ना हो, देखिएगा अगर ये लॉक लगा हुआ हो तो आप सीधे यहाँ पे आइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और टाइट कर दीजिएगा, टाइट, देख रहे हैं, टाइट, टाइप पे क्लिक कर देंगे। अब आप जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, जहां आपको फोटो रखना है
आप आराम से कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं यहाँ पे हमारा फोटो आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आप एक इमेज क्रिएट करना चाहें, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोरल ड्रा की तरह डिजाइनिंग करेंगे, वो सोच नहीं रखिएगा, है ना, फोटोशॉप की तरह इमेज की सफाई वगैरह उसमें नहीं लगिएगा, है ना, नहीं तो फिर मकसद ही बेकार हो जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ इमेज का है, पिक्चर स्टाइल है, आपको जो स्टाइल लेना है ले सकते हैं। यहाँ देखिए हर स्टाइल आपको दिखाएगा, है ना, इस तरीके से चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना, जैसा आपको रखना है माउस ले जाइए, इस तरीके से पलट के रखना है पलट के रख सकते हैं, है ना, ऐसा रखना है ऐसा रख सकते हैं। नहीं, यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक इमेज को सेट करना चाहे, देखिए बॉक्स के अंदर आ गया, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो ये अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। तो अब अगर आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चलो क्या बात है, यहाँ आप जाके अपने से खुद से चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस पे और है, नहीं है, ठीक है। तो ये सारे स्टाइल्स है, ऐसा रखना है ऐसा रखना है, इस तरीके से रखना है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां रखना है आपको, है ना, टेक्स्ट देखिए अपने आप वहां से हट जाएगा। इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रख सकते हैं, है ना। छोटा करना है थोड़ा सा, लीजिए कॉर्नर को पकड़िए और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इधर से छोटा करना है इधर से छोटा कर लीजिए, है ना, बराबर। आपका मैटर क्या हो गया, सेट हो चुका, है ना। आपको ऐसा नहीं रखना है, दिल ने लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, कर सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लुकिंग देखिए कितना जबरदस्त लुकिंग दे रहा है। चलिए, तो ये तो आप यहाँ से स्टाइल वगैरह ले सकते हैं, बॉक्स वगैरह। लेकिन यहाँ आप देखिए रिमूव, है ना, तो यहाँ बैकग्राउंड रिमूव, है ना, अगर माने कि बैकग्राउंड नहीं रखना है तो आप हटा दीजिए, आपको अपने एतबार से वो क्या कर देगा, बैकग्राउंड खत्म कर देगा, ठीक है। एंटर कीजिए, देखिए बैकग्राउंड हटा दिया, है ना, बैकग्राउंड आपका हटा दिया। लेकिन ऐसा नहीं सेट किया जाता है, ये क्या है, बैकग्राउंड को देखता है कि जिधर कलर एक कलर ज्यादा है वो उसी हिसाब से बैकग्राउंड को खत्म कर देता है, तो ये नुकसानदेह है ना। और आपने बैकग्राउंड के लिए मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, कौन सा, फोटोशॉप। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो तो वहां जाके चेंज कर सकते हैं, है ना। या तो आप डायरेक्टली बैकग्राउंड वगैरह, एक सॉफ्टवेयर अलग आता हुआ है जो आपको मालूम है, क्रोम ब्राउजर में जाके रिमूवर, है ना, बैकग्राउंड रिमूवर में जाके आप इमेज की बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये उतना फायदेमंद नहीं रहता है, ऐसा ही फायदेमंद रहता है, अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं रखना है, आपको अलग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट, यहाँ आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि देखिए अभी हम जैसे हम इंटर करके बाहर आते हैं ना, तो ये आपको होम पे लेके आता है, लेकिन यहाँ देखिए कि मेनू बार में एक फॉर्मेट आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ देखिए पिक्चर फॉर्मेटिंग, तो अब देखिए पिक्चर पे अगर आपको कोई चीज फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ से अगर करेंगे ना तो नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। आपको यही पिक्चर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अब इसका लेआउट आ गया, हालांकि है इंसर्ट मेनू का, देखिए इंसर्ट मेनू का ही है, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, इंसर्ट मेनू क्या है, ठीक है। तो अब पिक्चर के रिलेटेड आप सारे फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कलर वगैरह चढ़ाना है, कलर डालना है ना, इन्हें हमको ऐसा दिखना है ना, ऐसा दिखे, देखिए आप माउस ले जाएंगे ना तो आपको वो प्रीव्यू भी दिखा रहा है ना, ऐसा चाहिए, नहीं हमको ऐसा चाहिए, है ना, ये कलर चाहिए, ये कलर अच्छा लग रहा है, तो रखिए कोई बात नहीं है, आप रख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप कलर बढ़ाना चाहे, डार्क ये करना चाहे, खुद से कलर देखिए, यहाँ से इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ जाके आप कलर वो खुद एडिटिंग करना चाहे कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से करना चाहे, ऐसा करना है। तो ये इतना यूजफुल नहीं है, देखिए जो कलर वही दे देता है एक नंबर पे, वही बेहतर रहता है ना। आपको कलर, अब तो यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं करना है ना, क्योंकि फोटो इमेज एडिटिंग के लिए आप एक सॉफ्टवेयर मुकम्मल पढ़े हैं जो फोटोशॉप के नाम पे है। डिजाइनिंग करने के लिए आप भी मुकम्मल एक सॉफ्टवेयर मुकम्मल पढ़े हैं, कौन सा, कोरोलरा। यहाँ तो सिर्फ आप अपने टेक्स्ट पे, यानी आपके अपने किताब में एक इमेज वगैरह इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी कमान हैं, तो ये सब के सब इमेज के मुतालिक है, इमेज पर ही आप काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए कलर, आप यहाँ से कलर और हमको चाहिए यार, नहीं ये कलर अच्छा लगेगा, आपकी मर्जी, जो भी कलर आपको लेना है ले सकते हैं, यहाँ कई कलर है। खुद का कलर देना चाहते खुद जाके पिक्चर पे कलर ऑप्शन पे जाके कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ, चलिए। अब यहाँ देखिए आर्टिक्स इफेक्ट, अगर आपको इफेक्ट देना है, देखिए
ये लुक चेंज हो जाएगा, इस तरीके करना है, ऐसा करना है ना? ये ऐसा बनाना है, देखिए इस तरीके से करना है, जो आपकी मर्जी है ना? ब्लैक एंड व्हाइट करना है, यहाँ ले जाइए, है ना? वाटर प्रूफ के साथ रखना है ना? देखिए डार्क ये करना है, तो यहाँ आप पिक्चर के मुतालिक ही, लेकिन आप डिजाइनिंग करने के लिए मत बैठिएगा, पता चला कि डिजाइनिंग करने के लिए बैठ गए तो फिर हो गया काम तमाम, है ना? यहाँ सिर्फ आर्जी तौर पर आपको यहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे जाइए, आपको जितना इमेज को दिखाना, देखिए जितना इतना दिखाना है, ऐसा दिखाना है, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से दिखाना है, ऐसा दिखाना है, खुद ये ट्रांसपेरेंसी का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ देखिए क्या है, कॉम्प्रेस पिक्चर, इस पे क्लिक करते हैं ना, और यहाँ हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं, और ओके, देखिए कोई उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इस पे वेब वगैरह, ईमेल वगैरह के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ देखिए चेंज पिक्चर, इस पे क्या है, अगर आपको पिक्चर क्या करना है ना, फ्रॉम आइकन्स, है ना, इस पे अगर आइकन बनाना है तो आपको नेट खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये कमांड अलग से खुलेगा यहाँ से। देखिए अगर आपको वैसा कोई आइकन लगाना है तो आप आइकन लगा सकते हैं। स्टॉक इमेज आपको बोल दिखा भी रहा है ना, जैसे जो इमेज आपको पसंद आए लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से आप लोगो वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ देखें मिलता है क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि चलिए इसी को ऐड कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए उस पिक्चर की जगह पे आपको कुछ समझ में आ रहा है? यानी पिक्चर चेंज कर दिया, आप पिक्चर की जगह पे आप आइकन अगर चाहते हैं आइकन लगा सकते हैं। चलिए हम कंट्रोल जेड करके बैक जाते हैं, पिक्चर लेआउट पे चलेंगे। ये तो आप समझ गए, पिक्चर को चेंज करना है ना, कहाँ से फ्रॉम, है ना, इमेज स्टॉक से लेना है, आइकन लेना है, सारा चीज आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए रजिस्टर क्या, रिसेट पिक्चर, है ना, अगर आप पिक्चर को साइज वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, रिसेट कर लीजिए। जो आपका पहले आपने दिया था स्टाइल आपने खत्म कर दिया, है ना, जो स्टाइल हमने दिया था पहले यहाँ से, तो वो स्टाइल हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। यहाँ इस तरह चाहिए आपको, ले सकते हैं भाई, आपकी मर्जी, है ना, शेडो के साथ, ये बॉक्स के साथ, फ्रेम के साथ कितना अच्छा लग रहा है ना? इस तरीके से। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ जाके रिसेट कर दीजिए, जैसा था आपका पिक्चर वैसा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? रिसेट पिक्चर एंड साइज, अगर आप पिक्चर के साइज को देखिए कैसा बन गया। अगर आपको इसको नहीं चाहिए, है ना, जो आप पहले डाले थे, छोटा करना, नहीं करना, बड़ा करना, ये सारा चीज आप यहाँ से कर सकते। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है ना? यहाँ से आप कोई एक ले लीजिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये स्टाइल्स है। यहाँ पे देखिए पिक्चर बॉर्डर, है ना, अब बॉर्डर अगर आपको डालना है ना, तो यहाँ से हम पहले कोई एक दूसरा ले लेते हैं जिसमें हम बॉर्डर वगैरह भी डालना चाहे डाल सकते हैं। ये ले लीजिए, और हम यहाँ बॉर्डर पे चलेंगे, और बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं जो भी कलर, पहले आप बॉर्डर डाल दीजिए कि कैसा बॉर्डर आपको डालना है, ऐसा डालना है ना, इतना डालना है, इतना डाल दीजिए। अब आप पिक्चर बॉर्डर में कोई एक कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं, इस तरीके से, है ना, जो भी आपको कलर देना है वो दे सकते हैं इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का भी आउटलाइन अगर आपको बढ़ाना है, आउटलाइन नहीं रखना है, नो पर क्लिक कर दीजिए, आपका आउटलाइन नहीं आएगा। पिक्चर बॉर्डर पे आप ही सिर्फ पिक्चर का सिर्फ आउटलाइन नहीं आएगा, बल्कि बॉर्डर ही काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पिक्चर इफेक्ट, है ना, पिक्चर इफेक्ट पे आप क्या कर सकते हैं, शेडो वगैरह डालना है ना, पिक्चर पे देखिए आपको पहले नंबर पे देखिए नो शेडो है, ये शेडो के साथ है ना, इस तरीके से आपको चाहिए, है ना, तो ये चीज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस्तेमाल अंदर, है ना, ना इनर, है ना, अगर आपको पिक्चर के अंदर, है ना, जो आपको यहाँ देख रहे हैं ये जो लकीर है ना, बॉर्डर है ना, बॉर्डर के अंदर आपको शेडो चाहिए, लीजिए इनर पे जाइए, शेडो, यहाँ से शेडो के ताल्लुक से इस तरीके से चाहिए, है ना, लेफ्ट की जानिब। कुछ फर्क नजर आ रहा है ना? बहुत फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से मजा कितना आ रहा है, आप देखिए। आप अपने शेडो को उधर फैलाना चाहते हैं फैला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चाहते हैं ऐसा ले लीजिए, है ना, ऐसा चाहते हैं ऐसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पिक्चर इफेक्ट में आपको सारा चीज मिल जाएगा, पिक्चर, है ना, 3D वगैरह का बनाना है, इस तरीके से करना है, ये करना है, ऐसा दिखाना है। बात समझ में आ रही? जैसा आपकी मर्जी, यहाँ तो सिर्फ आप इशारा कीजिए, आपको MS वर्ड करके दे देगा, है ना। लेकिन यही चीज अगर हमको, यही चीज ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यही चीज हमको कोरल ड्रॉ में करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, हालांकि कर सकते थे हम, मॉकअप डाउनलोड करना पड़ता, फिर हमको एनवेलप टूल पे जाके काम करना पड़ता, कितनी मेहनत करना पड़ता। अब यहाँ देखिए एक ही बारे में आपका कहाँ पे
पिक्चर इफेक्ट पे आइए और यहाँ पे जाके लीजिए जो आपको चाहिए, ऐसा चाहिए ऐसा लीजिए, ऐसा चाहिए, है ना भाई। हम इसके ताल्लुक से बयान कर रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ऐसा दिखे, है ना, की मर्जी, जैसा चाहिए वैसा आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा चीज एक एक मरतबा देख लीजिएगा। ये देखिए रोशन, है ना, ग्लो है। आप इस तरीके से ग्लो चाहते हैं, देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा, जो शेडो कलर है ना वो चेंज हो रहा है ना, देख रहे हैं? ऐसा चाहिए, ऐसा कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है। आदमी बोलेगा कि यार एमएस वर्ड में ऐसा भी करता है, कितनी मेहनत किया होगा बेचारा। लेकिन यहाँ पता चला कि कुछ भी मेहनत नहीं किया, एक ही इशारे में काम तमाम कर दिया है ना। चलिए, लेकिन डिजाइनिंग मत कीजिएगा। मैं इसलिए उसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, बस काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत काम बेसिकल। देखिए परछाई आपको नीचे की तरफ दिखाना है, ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखाना है, इतना दिखाना है, जो आपकी मर्जी। नहीं दिखाना है नन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप 3D पे लेना है ना। चलिए हम 3D पे लेंगे, इस तरीके से हमको चाहिए, है ना, ये चाहिए, देखिए ऐसा चाहिए, ये ये थोड़ा अच्छा लग रहा है लुक, है ना। चलिए, आपको ऐसा चाहिए, 3D ऑप्शन चाहिए, देखिए बाहर की तरफ जा रहा है ना। इस तरीके से आपको चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, बल्कि नहीं यार हमको ऐसा चाहिए, हमारी मर्जी, हम जैसा रखें, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। तो आप मर्जी को लेके चलिए, लेकिन आप कोरल ड्रा में इतना काम करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ एमएस वर्ड में बिल्कुल चुटकी बजाइए और काम तमाम कीजिए। लेकिन मैं बार बार वही लफ्ज कहूंगा कि आप फिर यहाँ पोस्टर डिजाइनिंग करने के लिए नहीं बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर बैठे रह जाएंगे, है ना। चलिए, है तो इस तरीके से रखना है, ऐसा रखना है, ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रखना है, जो भी एक मर्जी, हम इसको ले लेते हैं। चलिए, आप ये हर एक एक चीज को करके देख लीजिएगा, डेवलप करना है वगैरह करना, पिक्चर के रिलेटेड आप यहाँ सारा काम करना चाह कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर लेआउट, पिक्चर को आप कैसा बीच में रखना है, इस तरीके से कैलेंडर के, देखिए हर चीज अलग अलग होगा। अब यहाँ अगर आपको टेक्स्ट देना है दे सकते हैं, ऐसा रखना है ऐसा रख सकते हैं, है ना, टेक्स्ट भी दिखे और आपका पिक्चर भी दिखे, है ना, पिक्चर भी और टेक्स्ट भी, जो भी आप लेआउट वगैरह देना चाहे दे सकते हैं इस तरीके से। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्टली यहीं पे एक जगह पिक्चर लगा देता है, उसकी खूबियां बयान करते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए, यहाँ पे देखिए ऑल टैक्स, ऑल टैक्स का हम क्या है देखते हैं। और यहाँ आपको पिक्चर के रिलेटेड टैक्स पे, जैसे मान लीजिए कि हम टैक्स लिखते हैं ताहिर, देखते हैं मतलब के, और मार्क करते हैं, और यहाँ टैक्स पे है ना, और एंटर करते हैं तो नहीं आता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। आपका यहाँ वो चीज होगा कि आपको इन के सारे ये चीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम पेंडिंग रखते हैं। और पिक्चर लेआउट पे ये यानी पिक्चर के ताल्लुक से है, डिस्प्ले द ऑल टेक्स्ट पेन, है ना, यानी सेल्स वगैरह अगर आपको हेल्प चाहिए तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको छोड़िए। ये पोजीशन देखिए, पोजीशन पे आपको जहां रखना है पिक्चर को, कहाँ रखना है, सेंटर पे रखना है, नीचे रखना है, बॉटम पे रखना है, टॉप पे रखना है, सेंटर पे रखना है, इस पे रखना है। लेकिन उमूमन एक साइड ही पे रहता है जो हम लोग रखते हैं, है ना, जो इस तरीके से रहता है। आप देखेंगे किसी किताब में पिक्चर तो ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप देखेंगे पोजीशन चेंज करना है, और यहाँ से टाइट करना है। अगर आपका पिक्चर छोटा बड़ा नहीं हो रहा है तो यहाँ देखिए इस तरीके से ब्रिंग टू ये कर लेंगे, तो देखिए पिक्चर नीचे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया, है ना। पिक्चर आपका, पिक्चर और टेक्स्ट नीचे चला गया और पिक्चर आपका ऊपर आ चुका है। इस तरीके से करना है कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप शेप देना है इस तरीके से तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइट। ठीक, तो ये सब काम के है, लेकिन हमारा वही है जो हमने इस तरीके से रखा है। ठीक है, तो चलिए बाकी काम कल देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। 1 मिनट है, आप अपना दे सकते हैं जवाब। देखिए हम वीडियो जो है जूम मीटिंग पे क्लिक किए, रिकॉर्ड किए हैं, हम इसको एडिटिंग करने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, फरमाइए मुख्तसर अंदाज में। जी, मौलाना उवैस राजा साहब, जी हजरत। तो बात क्लियर है? माशाल्लाह। जी बहुत हजरत आसान माशाल्लाह। है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चलिए, ठीक है जी मौलाना जी एजाज साहब। जज़ाक। ठीक है मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह।